नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम विज्ञान के पिछले वर्षों के PYQs करेंगे। ये हमने सन 2024 के PYQs लिए हैं। देखिए, विज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक तरीका है चीज़ों को समझने का। एग्ज़ाम में अक्सर सवाल सीधे नहीं पूछे जाते बल्कि घुमाकर पूछे जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर आपका 25 नंबर का होता है और जिसमें 12 नंबर लाने होते हैं। ये सन 2024 का पेपर है, PYQ। चलो क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। 1 काजू, 2 सेब, 3 आम, 4 अनानास। तो सत्य फल का उदाहरण है सत्य फल है आम। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। सत्य फल वह होता है जिसका विकास फूल के केवल अंडाशय से होता है। आम एक सत्य फल है। इसके विपरीत सेब और काजू असत्य फल है, क्योंकि इनका विकास अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन से होता है। प्रश्न नंबर 2, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि: ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निष्पादन, अपकेंद्रण। तो दही से मक्खन को पृथक करने की विधि क्या है? अपकेंद्रण। यह इसकी व्याख्या है। अपकेंद्रण विधि में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है। अन्य विकल्प क्यों नहीं? क्योंकि ऊर्ध्वपातन ठोस को गैस में बदलने की विधि है और वाष्प द्रव को भाप में बनाने की विधि है, और निष्पादन का अर्थ छानना होता है। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचन जनन, कायिक जनन। तो पौधों की कलम लगाना कैसा जनन है? कायिक जनन। कैसा जनक है? कायिक जनन। जब पौधों के किसी भी कायिक जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। गुलाब या गुड़हल की कलम लगाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टाइन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो गति के नियम के प्रतिपादन हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। गति के नियम के प्रतिपादन है न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ही गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातव नहीं है? नौशादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो नमक क्या है? ऊर्ध्वपातव नहीं है। ऊर्ध्वपातव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर बिना पिघले सीधे गैस में बन जाते हैं। नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कपूर तीनों ही ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि नमक एक सामान्य ठोस है जो गर्म करने पर सीधे गैस में नहीं बदलता है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातक नहीं है। प्रश्न नंबर 6, तो यहाँ पर आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 6 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ये सारे 1 नंबर के होते हैं, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय 2 नंबर के होते हैं, जिसमें 25 नंबर से में हमें बैक से बचने के लिए 12 नंबर लाने होते हैं। प्रश्न नंबर 6, हरे पौधों को सपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? उत्तर, हरे पौधों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें सपोषी कहते हैं। इसके विपरीत जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, जड़ तत्व का नियम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ तत्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति से चल रही है तो वह उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। प्रश्न नंबर 8, आसवन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव को गर्म करके
वाष्पन में बदलना और फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः शुद्ध द्रव रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इसका उपयोग मिश्रण से शुद्ध द्रव अलग करने में होता है। प्रश्न नंबर 9, घर्षण बल क्या है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर गति करती हैं तो उनकी सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर। प्रश्न नंबर 11, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। किसी जीव की संरचना, व्यवहार या जीवन शैली में होने वाले वे परिवर्तन जो उसे उसके विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 से ये लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए थे। तो प्रश्न नंबर 12 है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। पर्णफलक, पत्ती में क्या होता है? पर्णफलक पत्ती का चौड़ा हरा भाग होता है। मध्यस्या पत्ती के बीच से जाने वाली मुख्य रेखा, जैसे ये पत्ती है। तो ये क्या है? पत्ती का चौड़ा हरा भाग क्या है? ये पर्णफलक, ये है, ये पर्णफलक है ये। और ये मध्य शिरा, ये सिराएं, मध्य सिरा से निकलने वाला छोटा भाग, जैसे ये ऐसे निकल रहा है ना, ये है मध्य सिरा। पर्ववर्त, वह डंठल जिससे पत्ती तने से जुड़ी होती है, ये क्या है? पर्ववर्त, ये पर्णव्रत। ये देखिए, ये पत्ती का चित्र है। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे पत्ती बनी हुई है। ये ऐसे पत्ती बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, यह पर्णाग्र, यह शिरा, यह पर्ण किनारा और यह पर्णफलक। प्रश्न नंबर 13, बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। बल वह भारी धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, दिशा या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका मात्रक न्यूटन। बल के मुख्य प्रकार हैं पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। प्रश्न नंबर 14, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुण, ठोस, द्रव, गैस। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं द्रव में। अंतरुक्ष स्थानगणों के बीच बहुत कम होता है। ठोस की तुलना में स्थान अधिक होते हैं। कणों के बीच स्थान बहुत अधिक होते हैं। बहाव बहते नहीं हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, सभी दिशाओं में बहते हैं। प्रश्न नंबर 15, सब परागण पर परागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। सब परागण, जब एक पुष्प के परागण कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सब परागण कहते हैं। इसके लिए किसी बाहरी माध्यम जैसे हवा, पानी या कीट की आवश्यकता नहीं होती। पर परागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इसके लिए हवा, पानी, कीट और जंतुओं जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16, मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे हवा, समुद्री जल। मिश्रण के मुख्य गुण, मिश्रण में उसके अवयवी घटकों के गुण मौजूद रहते हैं। इनके घटकों को भौतिक विधियाँ जैसे छानना, वाष्पीकरण आदि द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के बनने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है न ही उत्सर्जित होती है। इसका कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता। प्रश्न नंबर 17,
घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब कोई वस्तु अपने अक्ष या एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है बिना अपना स्थान बदले तो उसकी इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जिससे दिन और रात होते हैं, छत के पंखे या फिरकी की गति, कुम्हार के चाक की गति। प्रश्न नंबर 18, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुकुलन यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार या आउटग्रोथ निकलती है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने के बाद जनक के शरीर से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बन जाता है। उदाहरण, यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगर गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस अगर आप PYQs ही कर लेते हैं तो आप बैक से बच सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर पे। इसीलिए सारे PYQs कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कीजिए जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू।